Today we are going to discuss one of the most important and the crucial test of psychological test, that is the SRT, situation reaction test. This is the third test of the psychological series. In this test, psychologist just tries to find out the real character of the candidate, how the candidate handles the day-to-day life situations, what is the problem solving skill of the candidates. इनमें आपने TAT में 12 स्टोरीज लिख दी, उस स्टोरीज के आधार पे साइकोलॉजिस्ट ने आपके पर्सनालिटी का एक खाका तैयार कर लिया है कि भैया इस कैंडिडेट के अंदर ये OLQs हैं, इस कैंडिडेट के अंदर ये लैकिंग्स हैं। उसी के आधार पे आपके बैट के रिस्पॉन्सेज वो चेक करते हैं, उसी के आधार पे SRT में जो भी आपने रिस्पॉन्सेज दिए वो चेक करते हैं कि क्या ये OLQs जो इसने टैट में दिखाई है, क्या वो OLQ सेम टू सेम आपके वैट और SRT में आ रहे हैं। अगर उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है, इसका मतलब आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और आपकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। वैसा कैंडिडेट कभी सिलेक्ट नहीं होता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप जो हो आप वही लिखो। अगर आप रियल कैरेक्टर उसमें आप रियल हो वो लिखोगे तो आपके रियल रिस्पॉन्सेज आएंगे और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है आप इस टेस्ट को समझें ताकि आप इसमें बेहतर कर सके और आपकी साइकोलॉजिस्ट की तरफ से आपको रिकमेंडेशन मिल सके। इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। माई वेटरन शिव कुमार, 2 times रिकमेंडेड फ्रॉम द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आप सभी का स्वागत करता हूं इस डिफेंस इजाज़ चैनल में। जेंटलमैन, ये चैनल उन डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए है जो डिफेंस में जाकर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और एक जज्बा है उन देश सेवा करने। इस चैनल के माध्यम से अपने पर्सनल अनुभव शेयर करता हूं, जिसको मैंने अपने जीवन में अपना के SSC में 2 बार रिकमेंड हुआ। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जेंटलमैन, इस कंडक्ट कैसे किया जाता है? आपका साइकोलॉजी टेस्ट शुरू होता है, उस दिन एक बार जो टेस्ट शुरू हो गया ख़त्म होके ही रुकता है। जैसे ही शुरू हुआ 12 स्टोरी आपने लिख दी, उसके बाद आपका वैट ऑटोमेटिक शुरू हो गया, उसके बाद आपके SRT शुरू हो गए, उसके बाद आपके SD शुरू हो गए, कहीं कोई गैप नहीं। तो वैसे ही जैसे ही आपके 60 वैट ख़त्म होते हैं, SRT ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। आपको बुकलेट मिलते हैं, बुकलेट के आधार पे आपको एक शीट ऑफ पेपर पे आपको अपने रिस्पॉन्सेज लिखने होते हैं। आपको इस पूरे 60 SRT के लिए 30 मिनट्स मिलते हैं। इसका मतलब पर रिस्पॉन्स आपको 15 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। 50 सेकेंड में अगर आपने एक रिस्पॉन्स लिख दिया तो आप सारे SRT आराम से लिख सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा समय लगाया फिर आपका SRT कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस बात की बहुत ध्यान इस टेस्ट में मुझे बेहतर करना है। तो सबसे पहली बात, साइकोलॉजी आपका बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। साइकोलॉजी में जाने से पहले आपको सबसे पहली बात अपने दिमाग को बहुत कूल रखना है, बहुत आराम से, क्योंकि इसमें केवल लिखना ही है। जैसे ही आपको SRT शुरू होता है, बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है इसमें। आराम से कॉमा दे दे के आपको इसको लिखने जाना है। 3 से 4 लाइन में आपको रिस्पॉन्सेज आपके ख़त्म। क्योंकि अगर आप कहानी लिखने लगोगे आपके SRT किसी जीवन में ख़त्म नहीं होने वाला है। इसलिए आराम से लिखो और लिखते चले जाओ। दूसरी बात, आपको जो भी SRT में अपने रिस्पॉन्सेज देने हैं वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, हीरोबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने हीरोबाजी लिख दिया फिर वो आपकी पर्सनालिटी में एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, फिर आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपकी रियल पर्सनालिटी है ही नहीं। रिस्पॉन्सेज बहुत नॉर्मल है, लेकिन आप उसी में शक्तिमान बन जा रहे हो, हीरो बन जा रहे हो, तो ये संभव नहीं है रियल लाइफ में। चलिए 2-3 उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एक सिचुएशन, वाइल यू आर ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन एंड यू गॉट द पर्स। आपके रिस्पॉन्सेज क्या होने हैं? क्या करते हैं हम ट्रेन में अगल बगल वालों से पूछते हैं कि भैया आपका पर्स है क्या, आपका पर्स है क्या। अगर उसमें से कोई बता देता है फिर हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते। उसके आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, भाई नाम बताइए, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, पैन कार्ड का आपका नंबर क्या है, आधार कार्ड का नंबर क्या है। उसके आधार पे अगर दोनों मैच कर जाता है तो हम मानते हैं कि भैया इसी का है और हम उसे वापस कर देते हैं। हमारी इंक्वायरी करने के बाद भी अगर वो पर्स या कोई सामान नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, TT को हैंड ओवर वो कर देते हैं। दिस आर वेरी सिंपल। दूसरा, जैसे ही आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, सडनली फायर्स ब्रोक्स आउट, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? क्या करते हैं हम निजी जीवन में? पुल द चैन। इमिडिएटली जैसे ही ट्रेन रुकता है हम तुरंत रेस्क्यू करते हैं, बाहर निकालो। तुरंत सारे अपने पैसेंजर्स को बाहर निकालते हैं।
तुरंत फिर अपने रेलवे अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं, जैसे ही वो फिर आगे अपनी कार्रवाई करते हैं। तो यह है बहुत, दिस आर वेरी सिंपल सिचुएशंस है कि रात में सोए हुए हो एंड सडनली डकैत ने हमला कर दिया, क्या करेंगे। हीरो तो शक्तिमान तो हम हैं नहीं, जैसे ही पता चला कि भाई डकैतों ने हमला किया है, हमारा रिस्पॉन्स यही होना चाहिए। डकैत तो आजकल होते नहीं, ये DIPR के द्वारा तैयार किए हुए जो SRTs हैं तभी से चले आ रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम इसमें, सबसे पहले पूरे गांव वालों को इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करने के बाद सबको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर पुलिस को फ़ोन करते हैं। उसके बाद अगर गांव में किसी के पास हथियार है, हथियार से लेके फिर उनका मुकाबला करेंगे, तब तक पुलिस भी आ जाएगी और उनको पकड़ेगी। दिस आर द वेरी सिंपल रिस्पॉन्सेस। तो इसमें अगर हीरो और शक्तिमान वाला रिस्पॉन्स अगर हम देते हैं कि जाएंगे, मार देंगे, ठोक देंगे, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। तो बहुत रियल रिस्पॉन्सेस आपको देने हैं तो रियल लगेगा, और आपके टैट और वैट से इसकी मैच जब साइकोलॉजिस्ट करेंगे तो आपकी रियल पर्सनालिटी होगी, तभी आप साइकोलॉजिस्ट की तरफ से रिकमेंड हो सकते हो। इन बातों को समझना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है भैया, लिखते लिखते SRT में ना आते आते आदमी की हालत ख़राब हो जाती है, हाथ दर्द करने लगता। 40-45 से ज़्यादा कोई कर नहीं पाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात, आपको किसी भी SRT को बीच में छोड़ के आगे नहीं बढ़। अगर आपने 1 से 40 तक सॉल्व करने हैं या किया है आपने, तो कंटिन्यू करना है, किसी को नहीं छोड़ना है। साइकोलॉजिस्ट को ये लगेगा ठीक है भाई हाथ थक गया या कोई दर्द करने लगा इसलिए चलो इतना ही कर पाया, लेकिन अगर आपने किसी बीच में SRT को छोड़ के फिर आप आगे बढ़ गए, फिर आपके कैरेक्टर पे ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्यों छोड़ दिया, क्या प्रॉब्लम है। करना था तो कंटिन्यू करना था। हो सकता है आपने ऐसे छोड़ा हो, लेकिन अगला को क्या लगेगा कि भैया इसी को क्यों छोड़ा इसने। तो इन बातों का ख्याल रखना है। सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि साइकोलॉजी में केवल लिखना है लिखना है लिखना है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे तो फिर क्या है, रिस्पॉन्सेज आपके छूट जाएंगे, और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सेज छूटने का मतलब होता है कि आपके ये कैरेक्टर को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है। लेकिन अगर आपने सही प्रैक्टिस किया है, चीज़ों को समझा है, तो आराम से इसको आप इसमें बेहतर कर। आपके रिकमेंडेशन के लिए साइकोलॉजिस्ट का रिकमेंडेशन देना बहुत आवश्यक है, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। इसलिए इस बात को समझें और तभी आप इसमें बेहतर कर सकते। अगर मेरे द्वारा बताए हुए सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट को हैंडल करते हैं तो SRT में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और आपकी साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप रिकमेंड भी होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। जो भी भारतीय सेना में आप जाके अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, सपनों को पूरा करने में ये चैनल आपकी पूरी मदद करता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।